बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हुजूर वाला आज हम 3 अहम खबरों पे बात करेंगे। खबरें बहुत सारी हैं, फ़िलहाल इस व्लॉग में 3 पे बात करते हैं। वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे पर लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। तहरीक इंसाफ अपने जलसे की तैयारियाँ कर रही है। तो कप्तान के हल्के मियाँ वाली से भी बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है और इससे आगे चल के मैंने आपको ये बताना है कि नवाज़ शरीफ के साथ किस तरह से एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ के जलसा की। तो जनाब वाला 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ लाहौर में एक अजीम शान जलसा करना चाहती है लिबर्टी चौक में। तो लिबर्टी चौक में पहले भी तहरीक इंसाफ जलसे जुलूस करती रही है, किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई। लेकिन इस बार इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ की मुसलसल दरख्वास्तों के बावजूद इंतज़ामिया जो है लाहौर की, ज़िला लाहौर की, उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों को जलसे की इजाज़त नहीं दी। मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं कि आप तोड़ फोड़ कर देंगे, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमलाक को नुकसान पहुँचाएँगे। जबकि मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि जनाब जो नून लीग है वो ऐसे गुंडों की तरह दंदनाते फिर रहे हैं लाहौर में, पंजाब में, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जलसे किए, रैलियां की। उनको किसी से कोई इजाज़तनामा नहीं लेना पड़ा और ना वो लेंगे, उनकी हुकूमत अपनी है। ये जो इंटरम सेटअप है ये भी उनकी अपनी ही गवर्नमेंट है। तो पीपल्स पार्टी वाले भी जलसे रैलियां कर रहे हैं। नहीं इजाज़त मिल रही तो तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। जमात इस्लामी को भी इजाज़त है, फजलुर रहमान को भी इजाज़त है, MQM को भी इजाज़त है, मंजूर पश्तीन को भी इजाज़त है, और भी बहुत सारी जो हैं सियासी पार्टियां, उन सबको इजाज़त है, वो अपने जलसे कर सकती हैं। नहीं इजाज़त तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है। ये एक ऐसी जमात है जिसका वोट बैंक दूसरी सारी जमातों से ज़्यादा है। PDM की तमाम जमातें एक तरफ हों तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक फिर भी उनसे ज़्यादा है। तो इस माहौल में तहरीक इंसाफ के जो हैं रहनुमा हैं उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। इन्होंने मुतअद्दद दरख्वास्तें दी ज़िला इंतज़ामिया को, DC को, AC को, जिन्होंने ऊपर से पूछा कि जिनका क्या करना है, तो ऊपर से आवाज़ आई कि इनको जवाब देना है, झंडी करा दें। उन्होंने काफ़ी दिन के ज़ाया किए। अब तहरीक इंसाफ वालों ने क्या किया, लाहौर के जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जनाब अब दरख्वास्त दी हुई है कल की लाहौर हाई कोर्ट में। दरख्वास्त समाअत के लिए तो मंजूर कर ली गई, ओके सोके हो के अल्लाह अल्लाह करके, जिसकी इसकी भी उम्मीद नहीं थी। आज क्या था, आज इस पर जनाब समाअत करनी थी जस्टिस राहील कामरान साहब ने। तो तमाम हम सहाफ़ी जो हजरात हैं, मुल्क व कौम की खिदमत में हम लगे हुए हैं जनाब। हर टाइम ये हम पैसों के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी खिदमत के लिए हम कर रहे होते हैं, आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने के लिए, या इन बदमस्त हाथी जो हुक्मरान हैं इनको जोड़ने के लिए, इनका थोड़ा सा एहतसाब करने के लिए। तो हम जनाब सब भागे भागे गए लाहौर हाई कोर्ट में कि जी आज जस्टिस राहील कामरान साहब की अदालत में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की समाअत होगी जलसे के हवाले से, जो कि तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख को जलसा जो है उसकी दरख्वास्त दी हुई है 15 अक्टूबर के लिए, इसी महीने। आज है 11। तो जनाब होता क्या है, हम सब वहाँ पहुँच जाते हैं तो जस्टिस राहील कामरान साहब जो हैं वो जनाब, आप गैस करें क्या है वो, क्या उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ऐसा कौन सा धमाका कर दिया। कमाल करे जस्टिस साहब ने, अपनी सारी तनहाएं हलाल कर दी, खीर कर दी। बहुत बड़ा बयान दे दिया जस्टिस राहील ने। सुन लें, जस्टिस राहील जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं और करोड़ों उनका सालाना खर्चा होता है, गरीब आवाम के पैसों से, जेब से उनका टैक्स जाता है, उनके जो गरीब आवाम की टैक्स से जो ये इनकी तनख्वाहें पूरी होती हैं, इनका किचन चलता है, इनके बिजली के बिल चलते हैं जस्टिस साहबान के। जनाब जस्टिस राहील कामरान साहब जिन्होंने आज समाअत करनी थी तहरीक इंसाफ के फ़ैसले पर, वो जनाब छुट्टी पे चले गए हैं, रुखसत पे चले गए हैं, क्योंकि आज उनसे वज़नी केस आ गया था। वो तो छोटे मोटे केस, किसी की मज खुल गई, किसी का कुत्ता खुल गया, किसी की बिल्ली गवाच गई, तो इस तरह केसेस सुनने वाले बंदे थे। इतने बड़े केस तो उन पर ना डाला करें ना यार, कि लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा, तो वो इस तरह के केसेस, या कोई अल्लाह माफ़ करे किसी का कत्ल हो गया तो इस तरह के केसेस पे वो सुनते हैं। ये इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस वो नहीं सुनते। तो अब वो चूँकि छुट्टी पे हैं, मुझे नहीं पता वो कब वापस आएंगे। ज़ाहरी तौर पे वो जल्दी वापस आते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। तो आज चूँकि बुध हो गया तो दिन अंदर में हैं, कोई नहीं, तैयारी के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता। स्टेज लगाना, कुर्सियों वालों को, म्यूज़िक वालों को, सबको एडवांस बुकिंग भी करवानी होती है, सारी चीज़ें।
तो बहरहाल मामला खटाई में जाता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि मामला अब ये लेट चुका है, काफ़ी इसमें मुश्किलात पैदा आ रही हैं। आगे चल के आपको बताना था मैंने मियाँ वाली का। मियाँ वाली में मामला कुछ बड़ी अफसोसनाक खबरें आई हैं तहरीक इंसाफ के लिए। वो हुआ कुछ यूँ कि चूँकि आपको पता है मियाँ वाली इमरान खान साहब का आबाई सियासी हल्का है और खान साहब वहाँ से मुतअद्दिद बार MNA जीते हैं। बल्कि इमरान खान साहब जब पहली मरतबा MNA की सीट जीते थे, उनकी पार्टी जो सीट जीती थी वो एक ही हल्का जीते थे और वो था ये मियाँ वाली वाला। और ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है तकरीबन 15 साल पहले की ये बात है। तो खान साहब सिर्फ न तब एक ही सीट जीते थे और वो ये मियाँ वाली से ही जीते थे। तो खान साहब जो है ना अक्सर वो अपने मियाँ वाली के जो रहनुमा हैं उनका नाम लेते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, उन पे बड़ा एतमाद भी करते हैं। और वहाँ पे एक एक जो आगे एक्टिव बंदा है खान साहब का, काउंसलर है या नाज़म है, चेयरमैन का UC का जो भी है, तो उनके नाम तक इमरान खान साहब को याद हैं। तो खान साहब ने वहाँ पे बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए हैं। खान साहब मुतअद्दिद बार वहाँ पे जब वज़ीर आज़म थे तो वहाँ पे विज़िट भी करते रहे हैं, जो उन्होंने वहाँ पे तरक्याती काम करवाए उनका। अब अचानक से क्या होता है कि वहाँ पे ज़ली सदर सलीम गुल साहब जो 5 माह से गायब थे, अचानक से जनाब सलीम गुल साहब नमूदार होते हैं। वो 5 माह से रूपोश थे, छुपे हुए थे बेचारे, या उनको अरेस्ट कर लिया गया था। वो मंजर-ए-आम पर आए हैं और उन्होंने वही सारी तोते वाली पट्टी जो है ना वो जो रटी हुई थी वो पढ़ दी है कि जी मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, मेरा उन वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जनाब कामरान, ये क्या नाम है इनका, सलीम ज़िले सदर जो हैं इनके मियाँ वाली के सलीम गुल साहब ने वही सारी पट्टी दोहरा दी है, जो कि मुझे मेरा ख्याल अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल हो रही है। ये मामला हुआ है इधर जनाब मियाँ वाली भी। ये सिर्फ मियाँ वाली में नहीं है, आपने कल इंटरव्यू देखा सदाकत अब्बासी का उधर डॉन न्यूज़ पे। डॉन भी डाउन हो गया, परसों की ये बात है। तो डॉन टू डस्क मैंने ये ट्वीट भी किया था, तो डॉन जनाब डाउन बन गया। तो अब आगे चल के आपको ये बताना है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी जनाब हाथ हो गया, और उनके साथ हाथ कैसे हुआ है उनको लग पता जाएगा। वो इस तरह से है कि बहुत से सीनियर एंकर्स हैं, उन्होंने ये कहा है, उनमें से नुसरत जवेद साहब ने भी अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि नवाज शरीफ जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो लैंड करते साथ ही उनको वो जब अपने रहनुमाओं के चेहरे पड़ेंगे, अपने लोगों के चेहरों पर देखेंगे, अपने रहनुमाओं के चेहरों पर देखेंगे, तो उनको तभी अंदाज़ा हो जाएगा नवाज शरीफ को कि उनके साथ हाथ हो गया है। नुसरत जवेद ने, हालांकि वो नवाज शरीफ का बड़ा करीबी साफ़ी है, तो नुसरत जवेद ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में नवाज शरीफ को कहा है कि हुज़ूर वाला वापस ना आए, माहौल साजगार नहीं है, हालात ठीक नहीं है, आपका जो भरम कायम है उसको कायम रखें, वोट शोट आपको कोई नहीं मिलना, इसलिए आप फ़िलहाल वापसी का सफ़र शुरू ना करें। तो नुसरत जवेद ने बड़े दबे दबे अल्फाज में ये चीज़ें जो हैं वो वाज़े कर दी हुई नवाज शरीफ को। लेकिन नवाज शरीफ जनाब वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं। चार्टर तैयारा जनाब ने बुक करवाए, पैसे बहुत ज़्यादा उनके पास। कहाँ से पैसे आए हैं? इसी गरीब आवाम की जेबों से पैसा गया है। चार्टर तैयारा फ़्लाइट जो है ना स्पेशल उन्होंने ली है जी, और ये अब जाएंगे उधर सऊदीया जाएंगे, वहाँ पे उम्रा की अदायगी करेंगे, वो भी आपके मेरे पैसों से। दुबई में स्टे करेंगे, याशियाँ करेंगे आपके मेरे पैसों से। उनके साथ सहाफ़ी हैं जो मरासी सहाफ़ी उनको मैं कहता हूँ, जो उधर लंदन में भी नवाज शरीफ के साथ होते हैं, जी करते हैं, कहते हैं हाँ जी नवाज शरीफ अपना नवाज शरीफ साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल आप जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूँ एंड पे, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी ज़ुबान पे छाले पड़ जाएँ अगर इन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में एक लफ्ज़ भी बोला हो। इतना जुल्म व तशद्दुद हो रहा है वहाँ पे, फ़लस्तीन पे इसराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, और बहुत सारे मुल्क कर रहे हैं। तो वो जनाब इन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला फ़लस्तीन के हक़ में। बच्चों को शहीद किया जा रहा है फ़लस्तीन में, वहाँ पे औरतों को शहीद किया जा रहा है, और इमदाद बंद कर दी गई है फ़लस्तीन का, पानी बंद कर दिया गया, खुराक जहाँ जो बाहर से आनी थी वो बंद कर दी गई है, ज़ख़ीरा उनके पास बहुत थोड़ा सा रह गया फ़लस्तीन वालों के पास। तो ना तो हमारे वज़ीर आज़म को कोई तौफ़ीक हुई है बयान देने की फ़लस्तीन के हक़ में, ना ही
इसको हुई है, नवाज शरीफ को, ना शहबाज शरीफ को, ना मरीम नवाज़ को, क्योंकि इनके जो बड़े हैं, इनका जो टारगेट है, जिनकी वजह से रजीम जो ऑपरेशन किया था, तो उनका वो साथ दे रहे हैं फ़लस्तीन के मुखालिफ मुल्क का, इसलिए ये ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे जो कि फ़लस्तीन के हक़ में हो। दोस्तों अब तक इतना ही, अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद आपको अंदर की तफसीलात बताऊँगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।